देखिए, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट जो है ये बिल्कुल सामाजिक कार्यों के लिए बना है, लेकिन इसमें विभिन्न दल के लोग काम करते हैं। अब कुढ़नी का चुनाव, इससे पहले बोचहा का चुनाव, उसके बाद मोकामा का चुनाव, इसमें फ्रंट का भूमिका काफी रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर महागठबंधन ने जेडीयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को मौका दिया है। वहीं बीजेपी ने केदार गुप्ता पर दांव लगाया है। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के अलावा वीआईपी ने भी इस चुनाव में लड़ने का फैसला किया। हमारे साथ है भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी। सर, आप भी मुजफ्फरपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, कितनी बड़ी अहम भूमिका मानते हैं अपने फ्रंट की इसमें? देखिए, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट जो है ये बिल्कुल सामाजिक कार्यों के लिए बना है, लेकिन इसमें विभिन्न दल के लोग काम करते हैं। अब कुढ़नी का चुनाव, इससे पहले बोचहा का चुनाव, उसके बाद मोकामा का चुनाव, इसमें फ्रंट का भूमिका काफी रहा है। चूंकि बिहार के लाखों लोगों का भावना इस फ्रंट से जुड़ा हुआ है, और जिस कौम और जिस जाति की बात आप करते हैं, ये समाज में बुद्धिजीवी जाति माना जाता है, और सामाजिक राजनीतिक परिवेश में ये जाति बेमन भी बड़ी भूमिका निभा देती है। तो अब है क्या, कुढ़नी का चुनाव पर आप बात कर रहे हैं, तो कुढ़नी के चुनाव पर फ्रंट निश्चित रूप से अपना भूमिका स्पष्ट करेगा। इससे पहले हमने बोचहा में भी भूमिका स्पष्ट किया था। चूंकि जिस दल का हम लोग कोर वोटर हैं, उस दल के प्रति लोगों का एक था कि साहब हम लोग लगातार वोट कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी ही उपेक्षा हो रही है। एक रिएक्शन था। तो बोचहा में फ्रंट ने निर्णय लिया, और वहाँ फ्रंट का निर्णय ऐसा दिखा कि पूरे राज्य क्या पूरे दिल्ली तक ये चर्चा हो गई कि बोचहा में भूमिहारों ने अपनी ताकत दिखा दिया। उसमें फ्रंट का बड़ी भूमिका थी। अब मोकामा की बात करिए, तो मोकामा में भी हमारे ही वर्ग के दो उम्मीदवार थे, एनडीए से भी थे और महागठबंधन से भी थे, लेकिन अनंत सिंह के प्रति पूरे राज्य में भूमिहार समाज के लोगों को बड़ा सिंपैथी था। चूंकि उनको गलत तरीके से फंसाकर जेल में बंद करके उनका सदस्यता रद्द करा दिया गया था, और अनंत सिंह के तरफ से अप्रोच भी हुआ। वहाँ के महागठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती नीलम देवी ने भी अप्रोच किया और फ्रंट से समर्थन मांगा। हम लोगों ने वहाँ ये मोकामा में बढ़िया कैंपेन करके और वहाँ भी अपनी ताकत हमने दिखाया। अब कुढ़नी का बात है, तो कुढ़नी में अभी हमको लगता है कि जब सारा नॉमिनेशन हो जाए और विड्रॉल हो जाए, उसके बाद भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का राज्य कोर कमेटी और कुढ़नी क्षेत्र के जो हमारे महत्वपूर्ण साथी हैं समाज के, हम लोग बैठेंगे। और भले इसमें सभी दल के लोग काम करते हैं फ्रंट में, लेकिन फ्रंट निर्णय जो लेती है वो सामाजिक प्रतिष्ठा कैसे हमारा बनेगा बचेगा, इसको मद्देनजर रखते हुए फ्रंट निर्णय लेती है। तो हम नीतिगत निर्णय लेंगे और उस निर्णय को हम सरजमीन तक कुढ़नी में एग्जीक्यूट कराएंगे। और कौन दल से कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, हमारा सवाल वो नहीं है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारे समाज को कौन सम्मान दे रहा है, प्रतिष्ठा दे रहा है। भले हम समाज को एकत्रित करने की बात करते हैं, समाज को संघर्षशील मजबूत बनाने की बात करते हैं, लेकिन फ्रंट का स्पष्ट नीति है कि जो मुझे सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये दोनों प्रिंसिपल पर हम काम करते हैं। और हमारा विरासत भी रहा है कि हमारे पूर्वज के द्वारा समाज के सभी वर्ग को साथ लेकर चलने का एक अद्भुत मिसाल और है इस देश में, और इतिहास भी है। तो आज भी उसी को हम लोग पुनरावृत्ति करना चाहते हैं कि समाज के अपने को मजबूत बना के समाज के सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चले। और कुढ़नी चूंकि मुजफ्फरपुर
का एक विधानसभा क्षेत्र है और मैं 40 वर्षों से मुजफ्फरपुर में सामाजिक राजनीतिक जीवन जीने का काम कर रहा हूँ। लोगों को मदद करते हैं। आज तो हमारा पूरे मुजफ्फरपुर में एक एमएलए नहीं है, एक एमपी नहीं है, हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन एकजुटता और संगठन के बल पर हम अपने समाज की प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा करते हैं। तो निश्चित रूप से फ्रंट के लाइन पर मेरा समाज कुरहनी का रहेगा और हम लोग जो निर्णय लेंगे उस निर्णय को सरजमीन पर वहाँ पर आपको दिखेगा कि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का जो निर्णय हुआ है ये कैसे परिलक्षित हो रहा है। आप कह रहे हैं कि बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा, लेकिन जो बोचहां और मोकामा का जो उपचुनाव हुआ उसमें हमने देखा कि आरजेडी और महागठबंधन का फ्रंट को खुला समर्थन था। क्या इस उपचुनाव में भी ऐसा देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी जो उम्मीदवार वहाँ लगाए गए हैं वो दो जो प्रमुख उम्मीदवार हैं वो दोनों वहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनके बारे में पब्लिक का परसेप्शन बहुत स्पष्ट है। अब है कि समाज जो हमारा है भूमिहार समाज, इसको आने वाले दिनों में सम्मान कौन देगा, इसकी प्रतिष्ठा कैसे, जो एक विरासत हमारा था कि समाज में हम अगुवा होते थे, कैसे इसकी प्रतिष्ठा समाज में बनी रहेगी, बढ़ेगी। तो हम लोग इस सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और कोई हम महागठबंधन से बंधे हुए नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि महागठबंधन ने हमारे समाज के लिए, हमारे समाज को तो जितना प्रताड़ना झेलना पड़ा है महागठबंधन के सरकार में, और कमोबेश बीजेपी में भी उतना प्रताड़ित हम लोग हुए हैं। तो हम लोग तो इसी दोनों, अभी तो बिहार में यही दोनों प्रमुख पार्टियां हैं। तो हम लोग तो सारा गुण दोष देख लेंगे और हमें कहाँ जाने से हमारा समाज को फायदा है हम निर्णय लेंगे, और निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से निर्णय सरजमीन पर दिखेगा और परिलक्षित होगा। एक आखिरी सवाल है, मुकेश सहनी की जो वीआईपी पार्टी, उनकी भूमिका इस उपचुनाव में कितनी महत्वपूर्ण समझते, चूंकि उनकी पार्टी मल्लाहों की पार्टी मानी जाती है और इस बार जो उन्होंने उम्मीदवार दिया वो भूमिहार समाज से दिया है, चूंकि दोनों की संख्या उस क्षेत्र में अधिक है। देखिए, मुकेश जी नौजवान आदमी हैं, अच्छे लोग हैं, बड़े मेहनत करके यहाँ तक आए हैं और मुकेश जी के प्रति मेरा अच्छा सोच है। लेकिन मुकेश जी को मोकामा और गोपालगंज में भी उम्मीदवार देना चाहिए था, वहां उन्होंने उम्मीदवार नहीं दिया, और कुढ़नी में उन्होंने उम्मीदवार दिया है। तो राजनीति में राजनीतिक दलों का भी पब्लिक समीक्षा करती है, तो हम लोग भी उस बिंदु पर समीक्षा करेंगे और आपको बड़ा क्लियर कट बता दें कि भूमिहार जाति जो है एक बुद्धिजीवी जाति माना जाता है समाज में, और ये जाति कुरहनी में भी ऐसा निर्णय लेगा कि एक बार बोचहा में निर्णय लिए तो दिल्ली तक आवाज आ गई, और फिर कुरहनी में निर्णय लेंगे तो पूरे देश में उस निर्णय का आपको गूंज सुनाई देगा। और फ्रंट जो है, फ्रंट अपनी भूमिका निभाएगी और फ्रंट सैद्धांतिक रूप पर से तुरंत बैठकर कोर कमेटी को बुलाकर तुरंत निर्णय लेकर उसको सरजमीन पर एग्जीक्यूट कराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार सरकार में पूर्व मंत्री अजीत कुमार। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।